चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटा चोटी किसिया लहरे गंगा की हुलरिया हो राम जहरवा पियलेना। जटा जूट परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। हरि बोल। सभी लोग मेरी मेरी तालियां बजा के गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलाना। गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलेना। अरे गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलाना। लिहला मोरी जहरवा हो राम जहरवा पियलाना। लिहला मोरी जहरवा हो राम जहरवा पियलेना। अरे जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटा जूटे बरवा लहरे गंगा के होलरवा हो राम जहरवा पियलेना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। हरि बोल। जय हो। घरवा दुआरवा न बड़का बाटे बरवा हो राम जहरवा पियलाना। घरवा दुआरवा बड़का बाटे बाटे बरवा हो राम जहरवा पियलाना। घरवा दुआरवा न बड़का एगो बरवा हो राम जहरवा पियलाना। हो राम जहरवा पियलाना। तब भस्मा गाता रे गथरवा हो राम जहरवा पियलाना। हो भस्मा गटरे गटरवा हो राम जहरवा पियलाना। अरे जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलाना। जटा जूटे कसिया लहरे गंगा के होलरवा हो राम जहरवा पियलाना। हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमाली लरवा हो राम जहरवा पियलाना। भगवान की जय हो। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया क्षीर सागर में, और वहां से सर्वप्रथम विष निकला। विष का पान भगवान शिव जी ने किया और कहा कि 14 प्रकार के रत्न निकले। श्री मणिरंभा वारुणी
अमीय शंख गजराज कल्पधरो शशिधेन धनु कल्पतरु शशिधेन धनु धनवंतर विश्वबाज। कहा कि स्त्री मणि रंभा वारुणी लक्ष्मी जी निकली हैं समुद्र मंथन से। कौस्तुभ मणि, तो कौस्तुभ मणि को तो भगवान नारायण ने ग्रहण किया। शराब निकली, मदिरा निकली, राक्षसों ने ले लिया, उनके काम की वस्तु थी शराब, वो राक्षसों ने लिया। और कहा कि अमीय शंख गजराज, और शंख भगवान ने 5 जन संग धारण किया। गजराज मने ऐरावत हाथी इंद्र ने स्वीकार किया। और पारिजात वृक्ष निकला, उसको भगवान नारायण ने लिया। गौ निकली हैं। एक महात्मा धन्वंतरी, जो वैद्य, जो औषधि के देवता हैं धन्वंतरी, वह निकले तो उनको संसार के स्वास्थ्य के लिए लगाया गया। विष का पान तो आपको बताया ही शंकर जी ने किया। तो इस प्रकार 14 प्रकार के रत्न निकले। लेकिन लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी जी ने सब देवताओं में कोई न कोई दोष देखा। अच्छा, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो टोकन मिल जाता है तो आराम से बैठ जाते हैं सोफा पर, क्यों? अभी हमारा नंबर आएगा तो हमको पैसा मिलेगा। भगवान नारायण जान रहे थे लक्ष्मी जी तो हमारा ही वर्ण करेंगी, दूसरे के यहाँ जाएंगी नहीं। तो आराम से वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे हैं आनंद में। और लक्ष्मी जी सब में दोष देखती हुई गई। क्यों? कहा ये जितने देवता हैं, जितने राक्षस हैं, हमारे लिए लालायित हैं। और जो जितना जिसके लिए लालायित होता है उतना ही अपमान भी उसका करता है। करता नहीं करता? जितना जो आपका नजदीकी होगा उसका अपमान भी उतने ज्यादा होता है। आज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। अंत में अमृत निकला है। और जैसे अमृत निकला ये देवता लोग देखते गए, ये देखते रह गए। राक्षसों ने क्या किया? अमृत का कलश लेके चले, भाग छीन लिए, भाग गए लेकर के। भगवान ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया मामला। क्या कि कहीं राक्षसों ने अमृत पान कर लिया तो पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच जाएगा। तो क्या किया? भगवान एक अवतार और लिए। इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया में भगवान के 3 अवतार हुए। एक धन्वंतरी के रूप में, एक कक्षक के रूप में, और एक मोहिनी के रूप में। तो मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, सुंदर स्त्री का वेश बनाया, राक्षसों के पास गए और राक्षस देख करके भगवान को मोहित हो गए। भगवान कहते हैं अरे कश्यप ऋषि के पुत्रों, ये आपस में लड़ क्यों रहे हो? अच्छा, विष तो अमृत तो लेकर के गए लेकिन आपस में लड़ने लगे। तो मोहिनी भगवान ने कहा कथम कश्यप दायादा पुष्यल्यामयि संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनो सुनयाति। अरे कश्यप ऋषि की संतान, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? एक काम करो, अमृत पीना है,